बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही होगी। इंशाल्लाह इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा जो ऐसी पॉइंट्स हैं, सीखने वाली चीज़ें हैं, वो शेयर करने को मिलेंगी। और अब तक भी ये जो चीज़ें हमने शेयर की हैं उसका अच्छा फीडबैक आ रहा है लोगों की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम मज़ीद इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और नई अच्छी चीज़ें जो कि यूज़फुल हैं, एक आम आदमी के लिए, ज़्यादातर लोगों के फ़ायदे की चीज़ें हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि वो शेयर कर लें। ठीक है, हम थोड़ा सा रिकैप कर लें कि हमने स्टार्ट कैसे किया था। हमने एक वेब फॉर्म को दिखाना था। उससे पहले हमने ज़ाहिर है कि फॉर्म कैसे एंड वो ऑटोमेटिकली किया जाता है। और इसी तरह से फॉर्म के अंदर जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, लिस्ट बॉक्स है और टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। लिस्ट बॉक्स में आप डॉक्यूमेंट की लिस्टिंग करवा सकते हैं, बिल्कुल ये एक एग्जांपल है लिस्ट बॉक्स की। ठीक है, फिर लिस्ट बॉक्स के मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, जैसे क्लिक इवेंट्स है। तो और उसका डेटा रो सोर्स जो है वो हम मेंशन करते हैं। रो सोर्स जो जो आप मेंशन कर सकते हैं वो मुख्तलिफ कर सकते हैं। आप किसी डेटाबेस से लिंक कर सकते हैं, वो डायरेक्टली डेटाबेस से जो है डेटा उठाकर लिस्ट बॉक्स को पॉपुलेट कर सकते हैं। और हमने एक्सेल में एक रेंज बनाई, उसका नाम डॉक्स रखा और उससे उसके साथ उसको लिंक कर दिया। तो जो ही वो रो सोर्स अपडेट होती है लिस्ट बॉक्स में, आपको उसकी रिफ्लेक्शन नजर आ जाती है। ठीक है ना। तो इसी तरह से वेब फॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए हमने लिस्ट बॉक्स पे क्लिक इवेंट में कर दिया कि भाई पहले जैसे ही क्लिक हो तो रिक्वायर्ड सारे फाइल नेम, जो आपकी सिलेक्टेड फाइल नेम है, वो उसका पाथ वगैरह और दूसरी अमाउंट अमाउंट ये वो जो उससे रिलेटेड है इंफॉर्मेशन है, वो वेब फॉर्म को शो करने से पहले उसमें पॉपुलेट हो जाए, उसमें आ जाए। उसके बाद जैसे ही आप वेब फॉर्म को कहते हैं शो, ठीक है ना, जैसे ही शो करवाते हैं तो ये वेब फॉर्म की अपनी एडवांटेज है कि वो उसको बताना नहीं पड़ता है कि ये पावर पॉइंट में इस फाइल को खोलना है, ये पीडीएफ है, इसको पीडीएफ में एक्रोबैट से खोलें, या ये कोई और। वो ऑटोमेटिकली फाइल टाइप को जज कर लेता है और उसको डिस्प्ले, उसके कंटेंट्स को डिस्प्ले करा देता है। ठीक है, फिर हम आपको लेके चले गए थे व्हाट्सएप के ऊपर। कि व्हाट्सएप में व्हाट्सएप आजकल बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड मीडियम है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन हो रही हैं। बाद औक़ात वो लोग जो है प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं और उसमें ऐसी सेंसिटिव और यूजफुल इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि आप चाहते हैं कि उसको किसी तरह से रखते जाएं, क्योंकि बाद में फिर सर्च आउट करना मुश्किल हो जाता है और चांस ऑफ होता है, इस बात का इम्कान होता है कि आप लूज कर जाएंगे वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो व्हाट्सएप पे हुई है। ठीक है ना, क्योंकि सर्टेन डिलीशन के, आर्काइविंग के और दूसरे इवेंट्स व्हाट्सएप पे बन जाते हैं, जो ग्रुप एडमिन बना लेते हैं। तो अभी आपको जरूरत होती है, आपको तो नहीं पता होता है ना कि वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, वो चली जाती है, फिर आप पछताते रहते हैं। तो उस पछतावे से बचने के लिए हम जरूरी है कि हम व्हाट्सएप पे आने वाली अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, खासकर ऐसे केस में कि जब आप जिसमें फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व है, या बिलफर्ज एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आप अगर प्रॉपर्टी डीलर हैं, रियल एस्टेट पे काम करते हैं, आपके पास डिमांड्स भी आ रही होती हैं, आपके पास ऑफर्स भी आ रही होती हैं। ठीक है ना। तो आपके पास प्लॉट्स की सेल भी आ रही होती है, हाउसेस की सेल भी आ रही होती है, उसमें आपको लोकेशंस का भी ख्याल करना होता है। सारी ये चीजें मैटर करती हैं, लेकिन एक चीज कॉमन होती है कि हर एक में कोई ना कोई फाइनेंशियल वैल्यू होती है। आप उसके बगैर नहीं लेते। कोई आदमी बेचना चाह रहा है अपना रियल एस्टेट पे में कोई अपना स्टेक, तो आप उससे पूछेंगे आपकी डिमांड क्या है, क्या आपकी डिमांड। ठीक है ना। कोई खरीदना चाह रहा है तो आप उससे पूछेंगे आप कितनी ऑफर करते हैं, कितनी ऑफर तक का आपका बजट क्या है, ताकि हम उस ऑफर के हिसाब से आपको बेस्ट सोल्यूशन देते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं व्हाट्सएप पे बिलफर्ज अगर हो रही हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जो कि सिस्टमेटिकली उसको पिक करके रख दे, और फिर आप सहूलत से सर्च कर लें, अपने हिसाब से अपना डेटाबेस बना लें। और जो ऐसा हो कि उसकी उसका ट्रैक हो कि जैसे अभी हमने इसमें आपको दिखाया कि वो आपको ट्रैक देता है। यहाँ पे आप एक्स मार्क जब आप कर देते हैं, ठीक है ना, आपने यहाँ पे एक्स मार्क कर दिया, अब यह है इसका ट्रैक आपको बताएगा। ये वाली एंट्री जो है, ये जो नोट की एंट्री है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये इसकी पूरी इंफॉर्मेशन या 5.5 करोड़ 50 लाख ये इससे आ जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मसला है मेरे पास यहाँ पर। मैं फार्मूला इसका दुरुस्त करना है। 5 करोड़ 50 लाख जो है वो डिफरेंट तरीके से, लेकिन यहाँ पे उसमें जैसा लिखा हुआ है वो आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, 50 लाख। ओके, सो ये चीज सही आ रही है। ओके, तो आपके पास हर एंट्री की सपोर्ट ये सिस्टम आपको दे रहा है कि ऐसी नहीं है कि आपके पास कोई डेटा जो है वो हवा में बेसलेस है, नहीं, उसकी बेसिस आपको, ये रीजन शीट आपको यहाँ पे वो दिखा रहा है कि ये इस वजह से ये एंट्री हुई है, ये उसका था, ये इस तारीख को ये चीज, ये मैसेज हमारे ग्रुप में आया था, तो इसको हमने report कर दिया था। तो ये चीज हम करते हैं। ठीक।
और हमारे पास ये जो नोट्स के अंदर एक फीचर है, आइए इसको हम देखते हैं कि उसमें हमने आपको दिखाया कि ये जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म लोड कर लेता है। फॉर्म लोड कर लेता है और जितने आपकी थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स हैं वो सब नेमिंग कन्वेंशन के मुताबिक हैं, तो वो उसमें MP4 भी नजर आ रही है जो कि एक वीडियो। ठीक है, आइए जरा इस वीडियो को देख लेते हैं जस्ट टू टेक अ डाइवर्शन एंड अल्लाह अल्लाह मीन्स विद अल्लाह के नाम से इसको शुरू करवाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह, लेटे बैठे चलते फिरते शाम और सहर को अल्लाह अल्लाह। लेटे बैठे चलते फिरते शामो सहर हो अल्लाह 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 अल्लाह। ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे वाली, शहर शाह तो आलम तू है, सबसे तेरी सरकार है आली, शान तेरी हर आन नई है, गाह जमाली गाह जलाली। वो भी अजब खुश बख्त है जिसने कल्ब में तेरी याद बसाली, शुगल मेरा बस अब तो इलाही शामो सहर हो अल्लाह 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 अल्लाह। लेटे बैठे चलते फिरते आठों पहर हो अल्लाह 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 अल्लाह। कस्ब ने दुनिया के ही राह में दीन की दौलत कुछ ना कमाई, वक्त यूं ही बेकार गुजारा, उम्र यूं ही गफलत में गंवाई। खल्क में मैं ही सबसे बुरा हूँ, कोई नहीं है मुझ में भलाई, मुझसा कोई बदकार ना होगा, और किसी मैंने ही ना बुराई, शोल मेरा बस अब तो इलाही शाम सहर हो अल्लाह 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 अल्लाह। लेटे बैठे चलते फिरते आठों पहर हो अल्लाह 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 अल्लाह। जिक्र तेरा कर के मैं इलाही, दूर करूं मैं दिल की सियाही, छोड़ के हुब्बे माली हो जाए, छोड़ के हुब्बे माली हो जाए, अब तो करूं बस फक्र में शाही, शामो सहर है रौल मनाही, मेरे गुनाह है लामुताही, इससे कहूँ मैं अपनी तबाही, तू ही मेरी कर पुष्ट पनाही, शोल मेरा बस अब तो इलाही शामो सहर हो अल्लाह 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 अल्लाह। लेटे बैठे चलते फिरते आठों पहर हो अल्लाह 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 अल्लाह। इस वक्त अजान हो रही है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम आपसे जो है बात करते हैं, क्योंकि अजान का जवाब देना भी जो है वो ज़रूरी होता है। और अजान का एहतराम ईमान की अलामत होता है। तो ये हमें एडवांटेज हासिल है यहाँ पर के दुनिया में इतने ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर
आज़ान सुनने का मौका नहीं मिलता, पहले ईमान के कान उनको सुनने को तरसते हैं। तो इस हिसाब से मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ ये 5 बार आज़ान की आवाज़ का आना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसके बाद जो है ये दुआ पड़ी जाती है, और हमारा रब्बा हाज़िहि दावत ताम्मा वस्सलातुल क़ाइमति आति मुहम्मदिन वसीलतन व फज़ीला व बअस मक़ामन महमूदन लज़ी वअदतह वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। फिर नमाज़ भी पढ़ना है, और नमाज़ अज़ान के बाद जो है हमें नमाज़ की भी जो है तैयारी में लग जाना चाहिए। तो हमने आपको रिकैप करवा दिया है यहाँ पर, ठीक है? और ये था आपका कि आप मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स को जो है वो एक जगह पर नेमिंग कन्वेंशन के साथ लिस्ट कर दें, और उनको आप प्ले भी कर सकते हैं, उनको आप पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना? उनको फिल्टर भी कर सकते हैं। फिल्टर के ऊपर आपको जो है पिछली दफा और मुख्तलिफ तरीके बताए थे कि किस तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर अगर आप चाहते हैं कि वो सारी कंटेंट्स से थाउजेंड्स ऑफ कंटेंट, इसमें जितनी भी MP4 हैं, MP4 फाइल्स हैं, वो सारी नजर आ जाए तो वहाँ पर आप एंटर कर देंगे बस, और तो उसे डिस्प्ले कर देना चाहिए। इसको हम देख लेते हैं कि क्या है मसला, राइट? हाँ, क्योंकि आपने प्ले किया है ना, इस वजह से उसके बाद आपको ये फ्रेश करके निकलना चाहिए था, ठीक है? नो इशू, हम इसे एंड करके दोबारा आते हैं, और यहाँ सर अभी ये फाइल लोड करेगा। लोड द फाइल, ओके, ठीक है, समथिंग। तो ये भी एक पार्ट ऑफ लर्निंग है। तो जब ये ऐसा कर ले तो ये ऑटो रिकवर बनाएगा इसमें, ठीक है? इसे हम कर देते हैं एंड, राइट, और यहाँ से सेव एज कर लेंगे, और अपनी जहाँ पर हम फाइल को सेव कर रहे हैं इसी पे भी हम ओवरराइट कर देंगे ताकि ये सेव हो जाए, right? हम सेव कर लेते हैं, रिप्लेस पूछेगा, रिप्लेस कर लेते हैं जैसे। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, इसके ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर हम बता रहे थे फिल्टर कर सकते हैं। अब अगर हम फिल्टर करना चाहें, MP4 वाली सारी फाइलें हम फिल्टर करना चाहते हैं, दिख रही है, तो जितनी फाइलें वीडियो फाइल्स होंगी वो सब एक साथ आ जाएंगी, ठीक है? या अगर आप चाहते हैं कि रिसेंट इसको मिटा देते हैं, और अ, यहाँ से आप एंटर कर देते हैं, ठीक है ना? तो ये रिसेट हो जाएगा आपका। इसी तरह से आप अगर चाहते हैं कि मीज़ान बैंक के सारे जो है ट्रांजेक्शन आ जाएं, तो MEZN करके आप एंटर कर दें, तो आ जाए जिस एंट्री में मीज़ान बैंक हो रहा है, ठीक है? इसमें अगर आप सिर्फ ट्रांसफर रखना चाह रहे हैं, रिसीट रखना नहीं लेना चाह रहे हैं, आप एक्सक्लूड पे क्लिक करेंगे और ये रिसीट को हटा देंगे, सिर्फ ट्रांसफर आ जाएंगे, ठीक है ना? और उनकी बेस पर आप इसको अगर रिपोर्ट करना चाहें कि कितना कितना अमाउंट गया है अमेजन बैंक में, तो ये इंस्टेंटली आपको फ्लैक्सी रिपोर्ट में ले जाकर दिखा देगा, और इस तरह से उसको टेबुलेट कर देगा, और डेबिट की चीज़ डेबिट में दिखा देगा, ठीक है? क्रेडिट की चीज़ क्रेडिट में दिखा देगा, ठीक है? इस तरह से ये चीज़ होगी। अच्छा, तो इस दफ़ा हम आपको वेब ऑटोमेशन की तरफ लेके जाना चाह रहे थे कि वेब डॉट whatsapp.com को अगर हम ऑटोमेट कर सकें, तो ये जो हम जाते हैं हर दफ़ा वो व्हाट्सएप पे, तो वो काम भी, वो स्टेप्स भी काफ़ी ऑटोमेट हो जाएं, ताकि जो है कम स्टेप्स के साथ हम अपनी ग्रुप में या जहाँ से हमें फाइल्स को डाउनलोड करना है उन तक पहुँच जाए, ठीक है? तो उसके लिए हम आपको ये एक फाइल पहले भी एक वीडियो में शेयर कर चुके हैं। अगर आप देखें यहाँ पर हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं। ये वो फाइल है जो कि जो है इसके अंदर हमने शान अंसारी को थैंक यू किया है, क्योंकि उनसे हमने ये चीज़ लर्न की है। यूट्यूब पे इनकी ये वीडियोस मौजूद हैं, और इसमें हमने उनकी जो वीडियो है उसका लिंक भी शेयर किया हुआ है। तो उसमें बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया है किस तरह से आप व्हाट्सएप से चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं, ला सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो उसको देखते हुए हमने इसके अंदर, अगर हम व्यू कोड में जाएं और जाकर आपको दिखाएं, तो ये आप देखेंगे कि इसके अंदर ये हमारा मॉड्यूल्स है। तो इस मॉड्यूल के अंदर आप देखेंगे कि ये हमारे टेस्ट है, और ये टेस्ट वेब व्हाट्सएप का ये हमने बनाया है। तो इसको हम आपको चला कर दिखा देते हैं। करता ये है कि ये सबसे पहले क्रोम को रन करेगा, व्हाट्सएप पे लेके आएगा क्रोम में, ठीक है? और उसके बाद जाहिर है कि एक QR कोड देना पड़ता है आपको मोबाइल से, उसको लॉगिन करते हैं, तो उसके लिए ये मैसेज बॉक्स जो है ये आपको मौका देगा कि जैसे आप रेडी हो जाएं और वो सेटल डाउन हो जाए, तो ये जाएगा और जाकर आपकी ग्रुप, ये हमने ग्रुप का नाम दिया हुआ है। इस ग्रुप के नाम में हमने जो है यहाँ पर हम जो भी नाम दे देंगे, तो उसका जो है व्हाट्सएप ग्रुप तक ये आपको लेके चला जाएगा। उसके बाद
वो पेज अप भी करेगा, ठीक है ना, तकरीबन 100 ताकि बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाए। उसके बाद जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हम ब्रेक पॉइंट भी लगा देते हैं, और इसको अगर हम रन करते हैं, फिर हम वंस ये चीज़ हमारे किसी पर्पज की बन गई, तो फिर हम उसको अपने नेमिंग कन्वेंशन सिस्टम के अंदर प्लग इन कर देंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि देखें व्हाट्सएप को लोड कैसे किया जाता है। आज हमारा टॉपिक यही है कि हम ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे कैसे जा सकते हैं, और किसी खास ग्रुप तक जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, करना होगा, ठीक है। तो उसमें दो तीन चीजें लर्न करने की हैं, वो आपको शेयर करेंगे। ये देखें, इसने क्रोम खोला। क्रोम को खोलने के बाद इसने क्या किया है, ये अब आपको आपका QR कोड लेके आ रहा है, ठीक है। हम इसको लॉग इन कर रहे हैं इस वक्त, और वहां पर एक्सेल पर वो रुका हुआ है, ठीक है ना। अगर हम ये नहीं देंगे वो एरर कंडीशन पे ले आएगा। हम कह इसलिए वो कह रहा है कि जब हो जाए तो रेडी हो तो ओके कीजिएगा। तो हम अभी ओके नहीं कर रहे हैं, हम पहले जाकर अपना ये क्रोम इससे लॉग इन करें। तो उसके लिए यहाँ पर हमने जाके लिंक डिवाइसेस अपने उसमें जाकर पहले असल में इसको बंद कर देते हैं, जो जो हमने लास्ट खोले हुए थे उसको लिंक कर लेते हैं, और ये लॉगिन हो रहा है, ठीक है। लॉगिन होते ही जैसे कि ये लॉगिन हो जाता है, हम उसे रेडी जो आ रहा है उसे ओके कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये लॉगिन हो जाने दें इसको। लोडिंग जो चैट्स वो कर रहा है, ठीक है, करने उससे कर रहा है जो भी कर। तो इस तरह से जब ये लॉगिन हो गया, अब ये इसने जो है सारी चीजें दिखा, ये सेटल डाउन हो गया। अब हम जाकर एक्सेल में यहाँ पे करेंगे ओके, ठीक है। ओके करेंगे तो अब आप देखिएगा, ये देखें ये एक्सेल पे जाकर इसने अपने ये गया उसमें, देखें ये आपको नजर आ रहा है। ये जा रहा है उस ग्रुप में पहुंचा, उस व्हाट्सएप पे गया, वहां पे उसने पेज अप किए, और वहां पे आके जो है उसके बाद ये रुक जाएगा। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया कि देखिए आप जिस तरह से इस तरह से आप ऑटोमेटिकली अपने स्टेप्स को काम कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, और कम आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। और जो है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि क्या किया था, ये स्टेप्स सब रिकॉर्डेड हो जाएंगे, ठीक। इस तरह से आपने देखा कि ये जो है आपके रिक्वायर्ड ग्रुप में या रिक्वायर्ड यूजर जो है आपके कॉन्टैक्ट के उसमें पहुंच गया, और ना सिर्फ पहुंच गया बल्कि उसके टॉप पे भी पहुंच गया, ठीक है ना। हाँ, ये ठीक है, और वहां से फिर वो आगे चल जाए वैसे, ठीक है। तो हम इसको अगर चाहें तो हम इसे दोबारा भी रन करके आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे है ओके। अभी हम इसको कहते हैं कि थोड़ा सा रिप्ले करके दिखाओ, हमें मजा नहीं आया, ठीक है ना। तो हम यहाँ से जहाँ से ये मैसेज था ओके, ठीक है। अब ये होता हुआ आपको नजर आएगा, ताकि जो है आपको तसल्ली हो जाए, ये काम जो है आपको समझ चुके हैं, और लॉजिक आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये जाएगा और जाके ये रियाज, हाजी रियाज साहब का ये है वो सर्च करेगा और इसे खोलेगा, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये गया, यहाँ पर इसने वेट किया, ठीक है। उसके बाद इसने हाजी रियाज लिखा, इसने लिख दिया, ठीक है, इसने लिख दिया। और लिखकर अब ये वेट कर रहा है, ठीक है फिर। और उसके बाद ये यहाँ पर एंटर करेगा। ये अभी आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है। ये अब जैसे ही इसको ये एंटर स्ट्राइक करेगा, तो ये आपको प्रॉपर जगह पर अपने उस ग्रुप में जो आपने दिया हुआ होगा उसमें ले जाए, ठीक है। हम ले जाते हैं इसको, और उसके बाद ये पेज अप कर करके आप यहाँ पे नजर रखिए, ठीक है। ऐसे जरा छोटा कर, ताकि आपको ये पेज अप होते हुए नजर आएंगे, ठीक है ना। ये जितने भी मैसेजेस हैं ये जून तक के हो गए हैं सेट, ये भी सही है, ओके। तो जितने भी यहाँ सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे प्ले करते हैं। तो ये क्योंकि हमने ऑलरेडी पेज अप किया हुआ था, तो इसलिए ये इसका इम्पैक्ट नहीं आया, नहीं तो ये आपको पेज अप होता हुआ नजर आता है। तो ये पहुंच गया है, और इसने और में ये पेज अप्स कर लिए, बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स आप अपना जो मंशा बता सकते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ तक हम ब्रेक पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट्स राइट। अब इसके बाद जो है आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब ये कोड कहाँ से आएगा और कैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान है। हम आपको इसको इसके बारे में इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, और जो है कैसे फाइंड एलिमेंट बाय क्लास बाय एक्स पाथ और वगैरह जो है वो किया जाता है। एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है ना। तो वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो क्वाइट लॉट ऑफ लर्निंग आपकी आगे आप इंतजार मुंतजर है, इंशाल्लाह इसमें हम आपको रोज शेयर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली आप जो है एक कोई सिस्टम कर सकते हैं। इसके लिए बेसिक चीज जो दरकार है वो रेफरेंस है। मैं ऐसे आपको रेफरेंसेस दिखा दूं, इसके अंदर ये रेफरेंसेस आपको सिलेनियम रैपर टाइप लाइब्रेरी, सिलेनियम टाइप लाइब्रेरी, ये दो चीजें आप
जो है सर्च करके उसको इंस्टॉल कर लेंगे, तो ये आपको जो है व्हाट्सएप की ऑटोमेशन के काबिल बना देगा। और प्लेंटी ऑफ वीडियोस भी अवेलेबल है, आप उससे लर्न कर सकते हैं। मैंने भी वहीं से ही लर्न करके बनाया है ये चीज़ें, और अभी भी और भी जितना इसकी डेप्थ में जाते हैं और नई चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, वी विल शेयर यू कि किस तरह से इस चीज़ों को ऑटोमेट कर लेंगे, तो हमारी वो जो स्टेप्स हैं कि चीज़ों को व्हाट्सएप से अपने सिस्टम में मूव करने के, वो और ज़्यादा फास्ट रोबस्ट हो जाएंगे, और जो है सिस्टमेटिक तरीके से होंगे। और ज़्यादातर चीज़ें आप ऑटोमेट जब कर लेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, आपका अननेसेसरी चीज़ों में लगने की जरूरत नहीं होगी, और क्लिक ऑफ बटन पे जितनी चीज़ें हो सकेंगी वो कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।